किरण सेजू आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेज बढ़ता हुआ नेटवर्क। खबर आ रही है राजस्थान के दूदू से, हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ डब्लू गोस्वामी के साथ में। अपने कस्बे की एक गांव पंचायत की जनता ने यह निर्णय लिया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को सबक सिखाने के लिए किसानों के हितैषी को जिताया जाए। इसी दौरान कई किसानों से हुई वार्तालाप करते हुए किसानों ने दुख जाहिर किया। किसानों की फसल खराब मुआवजा बीमा योजना द्वारा कई किसानों को नहीं मिला मुआवजा। कई जगह पानी के भराव से फसल खराब हो चुकी है। किसानों ने अपना क्लेम भी कर दिया, पर आज तक किसानों को फसल बीमा का कोई लाभ नहीं मिला। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम किसानों की कमर टूट रही है। जब तक किसानों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक प्रदेश व भारत में किसान आत्महत्या करता रहेगा। यह निर्णय लिया गया। किसानों ने, व्यापार मजदूर एवं किसान भाइयों ने, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ किसान हितैषी होगा, उसी को जीता लाएंगे। धन्यवाद सर, आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी आपने वार्ड नंबर 15 में चेतन चौधरी को यहाँ से टिकट दिया है, इसके लिए कुछ बताइए। हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सभी जगह से जितने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों की हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी वार्डों से चुनाव लड़े। जैसा कि दूदू में परिवारवाद जैसे हावी हुआ है, हमारे वर्तमान विधायक ने उसके बेटे की बहू, उसके भाई और खुद जो कि बाहर से आते हैं, उसके बावजूद यहाँ दूदू में गोचर भूमि समझ के और उसके पूरे परिवार को यहाँ जिला परिषद या प्रधान की दावेदारी में उसके पुत्र वधू को और खुद विधायक के विधायकी में और उसके भाई को जिला प्रमुख पहले बढ़ाए थे। उसके बाद में अपने कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों पार्टियों ने यहाँ कोई भला नहीं किया है दूदू की जनता का कोई भला नहीं किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं, बेरोजगारों, किसानों की बात करती है और किसानों और युवाओं के साथ रात और दिन जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल आधी रात को भी इनके लिए खड़े मिलते हैं। अभी किसानों के जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेके आई थी, उसके खिलाफ भी हनुमान जी बेनीवाल ने लाखों लाख किसानों के साथ शाहजहाँपुर बॉर्डर की तरफ कूच किया था और पहले सांसद है जिन्होंने स्थायी सदस्यता और उनकी कमेटी से इस्तीफा देके और गठबंधन को ठोकर मारी और किसानों और युवाओं के लिए उन्होंने रात दिन एक किया है। आज दिन तक के किसानों और युवाओं की लड़ाई अगर लड़ने वाला कोई है तो वो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो, किसानों को फ्री बिजली मिले, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले। इन मुद्दों को लेकर राजस्थान टोल मुक्त राजस्थान हो, इन सभी मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ। 2018 में हमारी पार्टी बनी, 3 साल पार्टी बने हुई है और हम मजबूती के साथ दूदू, मौजमाबाद, फागी सभी जगह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों नकारा निकम्मी जो सरकारें हैं इनको सबक सिखाएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि यह दूदू के विधायक ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी चेतन जी नमस्कार। वार्ड नंबर 15 से आपने जनता के आह्वान पर आज खड़े हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जनता ने आज आपको खड़ा किया। अभी आप कुछ बताइए, ये जनता के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जनता के लिए हमेशा किसी जनता में अगर किसी को गेहूं की वो अनाज किसी को पटक नहीं सकता, में जनता के किसी के मकान बनाना हो, आवास योजना में नाम जुड़ाना हो, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ा सकें और शौचालय अगर किसी के नहीं बने हो तो शौचालय के पैसे पास कर दें। सरकार की जो भी स्कीम और योजना है उनका भरपूर कार्य किया जाएगा और सभी को मेरे आज प्रणाम और मेरा साथ बनाए रखिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करे। जय जवान, जय किसान, जय हनुमान। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चेतन चौधरी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चेतन चौधरी जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार। 4 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 नमस्कार।
आज मैं किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव मेहरिया से रूबरू कर रहा हूँ किसान के समस्या को लेकर। बताइए बलदेव जी, आज किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष है आपने, और किसान के लिए आपने क्या समस्या समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं? किसानों के लिए इतनी समस्या बारी खड़ी हो चुकी है कि किसानों की कोई सुनने वाला तक नहीं है। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार जब तक का न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं बनाएगी तब तक किसानों की पीड़ा बरकरार रहेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए और किसानों के कमर तोड़ने का जो कार्य किया है, जब फसल बिजाई का काम आता है तब डीजल के भाव बढ़ते हैं और बीज का भाव बढ़ता है, और जब फसल पैदा होती है तो उसका समर्थन मूल्य भी उनको नहीं मिल पाता। हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि किसान आत्महत्या न करें, किसान को अपनी उपज का पूरा भाव मिले, किसान को उस टाइम अपने डीजल पेट्रोल बुआई तक का भी एक खर्चा मिले, खाद्य सुरक्षा उसको पूरी सामग्री मिले, ताकि किसान अपनी भरपाई कर सके। जब भी खराब होता है, बाढ़ ग्रस्त आ गया, ओलावृष्टि हो गई, खराब दीवड़ लग गई, कई बीमारियां भी फसलों में होती है, वो रात दिन वहाँ खेतों में पड़ा रहता है। पर जब उसके मांग होती है, उसको बेनिफिट मिलने की जब तैयारी होती है, तब किसान को उसका भाव नहीं मिल पाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन और आग्रह करता हूं, केंद्र सरकार राज्य सरकार से किसान हितैषी बिलों को लागू किया जाए, किसानों के हक में कार्य करें, ताकि आम व्यापार मंडल, व्यापार वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग सबको एक अपना लाभ मिल सके। अन्यथा पंचायत राज चुनाव, दुदू विधानसभा क्षेत्र या कहीं भी जहाँ पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं, किसान हितैषी गांव-गांव किसानों हक में आगे आएंगे और किसानों को के हमदर्दी दुख दर्दी में जो काम सहायता करेगा, किसान उसी का हितैषी रहेगा। क्योंकि पिछले पंचायत में सरपंच चुनाव में दिखाया था, आने वाले चुनाव में भी ये जनता छोड़ने वाले नहीं है। हर मजदूर वर्ग इस टाइम बेघर हो चुका है, कमर बेरोजगारी से टूट चुकी है। इसलिए मान्यवर हम किसानों के बारे में यही है सर, गहलोत जब सरकार नहीं बनी थी उससे पहले गहलोत सरकार ने वादा किया था भाई किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करूंगा, उसकी आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं है। गहलोत साहब ने बोला था, राहुल गांधी ने भी बोला था अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो संपूर्ण कर्ज माफ़ करूंगा। उसमें आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार